इसलिए मैं धोखेबाज नहीं हूँ, हमारी समाज दगाबाज नहीं है। समाज को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीट में अगर 5 सीटें अगर देते हो, 5 गांव पंडन को दे दो, इज्जत राज तुम्हारा। हमारे समाज के निवाड़ी से मांग रहे हैं, कमलेश जी मांग रहे हैं, और हमारे लाखन सिंह करेरा से मांग ही रहे हैं, और भी हमारे पोहरी से भी मांग रहे हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय दतिया में हूं और आज दतिया में ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनकी आवाज़ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पातीराम पाल फौजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है नेताजी आपका। नमस्कार राजा भैया जी। जी, सबसे पहले आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका राजनीतिक पड़ाव क्या रहा, संक्षिप्त में बताते हैं। मैं राजनीति में आया तो पहले मैं बीएसपी में था, तो बीएसपी में मैं कई पदों पर रहा और हमने संगठन का भी काम किया और हमने जनता की आवाज़ बीएसपी में जोरदारी से उठाई। उसमें हमारा ये नतीजा निकला कि हमारी बघेल समाज को उनने 2 टिकट दिए थे इसी मुद्दा को लेकर के समाज की आवाज़ में। तो हमको एक राधेलाल के नाम के विधायक के रूप में मिला, दूसरा लाखन सिंह बघेल करेरा के रूप में मिला। इसलिए हम यही बात करते हैं, अगर जहाँ भी हमारी बघेल समाज को पूरा अधिकार मिलता है और अगर उनकी भागीदारी होती है तो हम कहीं भी कोई भी पार्टी को हम 3 सीटें क्या हम पूरे मध्य प्रदेश में बेनिफिट दे सकते हैं। हमारी बघेल समाज, अगर हमारी समाज को अगर नेतृत्व में कोई कमी आती है तो हमको फिर ट्रांसफ़र वोट करने में बहुत मुश्किल पड़ती है, क्यों हम सवाल जवाब दूसरी पार्टी हम में लोग हम उन वो अधिकार ले लेते हैं तो हम उनसे लाजवाब हो जाते। कांग्रेस पार्टी के नेता और यहाँ के लोकल नेता अगर हमारे लोगों को हमारे समाज को तवज्जो देंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 सीटें इस दतिया की विधानसभा की कांग्रेस की हम जिता करके देंगे। पातीराम फौजी बड़ा सवाल करना चाहेंगे। आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं, बीएसपी से राधेलाल विधायक रहे, बीएसपी से लाखन सिंह जी रहे, बीएसपी ने 2 विधायक दिए, उसके बाद भी इस पार्टी को छोड़ना पड़ा, ये दोनों लोग कांग्रेस में आ गए। इसको स्वार्थ की राजनीति नहीं कहेंगे? वो क्या हुआ कि हमारे जब लोगों का विषन चलता था तो हम जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होती थी, तो उसमें भी हमारे संगठन में कहीं हम लोगों को तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि प्रदेश की जो लॉबी होती है उसमें हमारे लोगों को भागीदारी नहीं ली। मेन बॉडी में वो ही रहते थे और जिला की बॉडी में वो ही रहते थे, तो जहाँ हमारा कोई वैल्यूएशन रहती वहाँ पर, इसलिए हमको मजबूरी में ये लोग हमारे पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए और हमारा वोट भी ट्रांसफ़र हुआ। अब हम ये चाहते हैं कांग्रेस में भी, अब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसी एक बघेल समाज को किसी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और ना कोई जिला अध्यक्ष है। इसलिए हमने कांग्रेस दिग्विजय सिंह से भी कहा था कि अगर हमारी समाज को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीट में अगर 5 सीटें अगर देते हो, 5 गांव पंडन को दे दो, इज्जत राज तुम्हारा। अगर 5 गांव हमारे 5 सीटें दे दो तो हर विधानसभा में हमारा वोट 20,000, 22,000 और 17,000 से कम नहीं है, तो वो वोट ट्रांसफ़र होगा। कांग्रेस की विजय पूरे मध्य प्रदेश में होगी। आप 200 सीट है जो मध्य प्रदेश में, आप 180 सीट खाते में कांग्रेस की जाएगी, ये मेरा वादा है। आपके पास उम्मीदवार हैं जो टिकट मांगना चाहते हैं पाल समाज? उम्मीदवार हैं, हमारे समाज के निवाड़ी से मांग रहे हैं, कमलेश जी मांग रहे हैं, और हमारे लाखन सिंह करेरा से मांग ही रहे हैं, और भी हमारे पोहरी से भी मांग रहे हैं। बहुत से हमारे ऐसे मध्य प्रदेश में हैं। अगर टिकट दोगे तो हमारी समाज एकदम ऐसे भेड़ की तरह जो संगठन है ऐसे चलती है, जहाँ एक कुआं में गिरेगी तो हमारे सारी समाज एक जगह उसको बेनिफिट देगी। जैसे बीजेपी में शैतान सिंह को पदवी दी हुई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, बाय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। वहाँ एसपीसी के बघेल है, उसको सांसद हैं, उनको भी दर्जा दिया हुआ है। इसलिए हमारी समाज एक वो मुद्दा, समाज के लोगों को जिसकी दल नहीं होती तो उसका गल नहीं होता, जिसकी नेता नहीं होता उसकी बात भी नहीं होती है। इसलिए हमारी समाज भटकती फिर रही है। हमारे लोगों की जो नेता हमारे समाज को बेनिफिट देने वाले
नहीं है। अगर देंगे तो मैं अब नौजवानों से और अपने समाज के बुजुर्गों से यही अनुरोध करता हूं कि हमारे समाज के लोगों को भला हो और हमारे बुजुर्गों का, जो किसानों का भला हो, जो किसानी करते हैं। हमारे नौजवान अगर पढ़े लिखे हैं उनका भी मैं भला करना चाहता हूं। ये चैनल के माध्यम से राजा भैया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बघेल समाज की आवाज़ आज पूरे मध्य प्रदेश में आप बुलंद करें और हमारे लोगों की जो भावना है उनके प्रति आप उसकी आवाज़ को पहुंचाएं। जिन नेताओं के पास कान बहरे पड़े हुए हैं, उनको आंकड़े नहीं है, उनको आंकड़े आप समझाओ कि उसको कहीं नहीं कहीं संगठन में वैल्यू दो, उनको देना चाहिए। क्योंकि हमारे संगठन में कहीं पर हमारे लोगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं धोखेबाज नहीं हूँ, हमारी समाज दगाबाज नहीं है, हमारी समाज ईमानदार है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभी पार्टियों से कि जहां हमारी भागीदारी अगर कांग्रेस में होगी तो हम सब भाइयों से निवेदन करेंगे और तीनों सीटें विधानसभा की दतिया की हम जिता करके देंगे। यही हमारा आपसे। पातीराम फौजी जी, आप दतिया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के डीसीसी के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं। जी जी। दतिया में भागीदारी होगी आपको कि नहीं? दतिया में कौन किसकी तरफ जाओगे? भाजपा जिताओगे, कांग्रेस जिताओगे? नहीं, अभी तो मैं कांग्रेस जिताऊंगा। जब हमारे अगर लोगों को हम क्यों कमलनाथ जी के जो आदेश हैं हमारे जो यहाँ रहे, तो मैं कांग्रेस का जिताने की पूरी कोशिश करता हूँ। कई सालों से लगा हुआ हूँ। अब राजेंद्र भारती जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ रहते हैं और अभी भी रहूँगा। अगर जो कमलनाथ का वहाँ से जो आदेश होगा, हमारा चुनाव चिन्ह है पंजा, जो पंजा का चिन्ह लेके आएगा मैं उसके साथ रहूँगा। और देखो जो हमारी समाज को निवेदन करूंगा, अगर जब तक हमारी उमा में भागीदारी नहीं होगी संगठन में और टिकटों के बारे में, जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ भी हमारे लोगों को अगर टिकट की भागीदारी मिलती है तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, ना तो जैसे काम करते आए वैसे करते रहेंगे। अगर आपके समाज के लोगों को टिकट नहीं मिला तो दतिया में हराने में भूमिका रहेगी क्या आपकी? नहीं, तो हम ये भी बात करते हैं अगर हमको भागीदारी नहीं है तो हम जिताना का काम करते तो हराना की भी काम करेंगे। जी हमारा बिल्कुल खुल की बात है। तो हराएंगे भाजपा में यहाँ कांग्रेस को? अबे भागीदारी मिलेगी तब। अबे हमने निवेदन किया है कि हमारे लोगों को भागीदारी दो, हमारे लोगों को टिकट दो। जब तक मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि कांग्रेस के मैं खिलाफ बात करूं। वो हम कमलनाथ का आदेश हो चाहे दिग्विजय सिंह का आदेश हो, वो हमको मान्य होगा और अपने डीसीसी का जो आदेश है वो करता रहेंगे। जिले में कार्यकर्ताओं के माध्यम से चाहे कुछ भी हो। दतिया में कितने वोट हैं आपके समाज के? हमारे समाज के 21,000 वोट दतिया विधानसभा, 14,000 है भांडेर विधानसभा और 25,000 वोट है सेवड़ा विधानसभा। इसमें अगर हमारे वोटों को अगर गिनती में लाया जाता है भागीदारी में, तो हम बिल्कुल बहुत जोरदारी से काम करें, वो करते आ रहे हैं, वहाँ में कोई इतराज ही नहीं। यानी आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मौका दिया है, समय दिया है कि आप इतने अंतराल में हमारे लोगों को टिकट दें। यदि नहीं देते हैं तो आप बगावत करेंगे? बिल्कुल खुल के बात है। तो निश्चित रूप से बड़ा बयान पातीराम फौजी दतिया जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। 5 टिकटों की मांग की है उन्होंने। यदि मध्य प्रदेश में 5 बघेल समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो ये बगावत भी कर सकती है। अब देखना वक्त नज़दीक है, क्या बयान पर ये खरे उतरेंगे क्या नहीं उतरेंगे, ये तो आगामी वक्त बताएगा। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को लेकर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खाइए, अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। दाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और सूप में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ।